हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। शुभमंगलम् सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम्। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए सुख और समृद्धि लाए, यही हम शुभकामना देते हैं आपको। नए साल के पहले दिन जलगांव में बहुत ही धूमधाम रही और धूमधाम की वजह यह भी थी कि जलगांव में मंत्री महोदय का आगमन हुआ था। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ थी। ये आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और ये भीड़ भाड़ है मंत्री महोदय गुलाब राव पाटिल के आगमन पर। उनके स्वागत की जो तैयारियां की गई थी वो यही की गई थी। हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। सारा प्लेटफॉर्म, सारा स्टेशन भीड़ भाड़ से खचाखच भरा हुआ था। ये जितनी भी भीड़ है ये गुलाब राव पाटिल को प्यार करने वालों की है, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ऐसा वहाँ लोग खुद कह रहे थे। इस भीड़ भाड़ में आप देखिए तो लोगों का प्यार इतना दबा दबा के भरा हुआ था कि मंत्री महोदय को भी लोगों ने दबा दिया। इतनी भीड़ भाड़ थी कि मंत्री महोदय किनारे से चलकर आ रहे थे बेचारे, और वो भी भीड़ भाड़ में अपने प्रेमियों के, अपने चाहने वालों के बीच में दब गए। उनके साथ विष्णु भंगाले जी थे जो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आखिर भीड़ भाड़ और जनता के बीच किसकी चलती है? नेताओं की तो बिल्कुल भी नहीं चलती है जब जनता सामने होती है। इसी भीड़ भाड़ में एक बार ये भी हुआ कि शोभा चौधरी जो शिवसेना की महिला कार्यकर्ता हैं, इतनी भीड़ भाड़ थी कि सफोकेशन होने लगा और सफोकेशन में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग डर गए, उन्हें किनारे बैठाया गया। एक दो और महिलाएं थी जिनको सफोकेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी भीड़ भाड़ में, तो उन्हें किनारे कर दिया गया। इससे भीड़ भाड़ देखिए, इतनी भीड़ भाड़ देखकर तो आप भी चौंक ही रहे होंगे कि इतनी भीड़ भाड़ कैसे। और शायद ये पहली बार ऐसा भीड़ भाड़ भरा नज़ारा जलगांव के रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिला जब कोई मंत्री यहाँ पर आया। गुलाब राव पाटिल को लोग चाहते हैं। गुलाब राव पाटिल की जो आक्रामक भाषा है, शैली है उनकी बोलने की, अपने सामने वाले को जवाब देने की, कुछ शायराना अंदाज में वो जवाब दिया करते हैं। बहुत सारी ये सब खूबियां हैं। देखिए, बोलने से तो जो बोलता है वही चलता है, ये दुनिया का रीति रिवाज है। एक अच्छा सेल्समैन बोल कर, बात कर कर अपनी चीज़ों को बेच देता है। नेता जो हैं वो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें कर कर अपने जो जनता है उसको अपने वश में कर लेती है। और इसी तरीके से गुलाब राव पाटिल ने भी अपनी जनता को, अपने प्रेमियों को, शिवसेना को अपने बस में कर रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा लोग कहा करते हैं। अभी बात रही गुलाब राव पाटिल की, तो पहली बार मंत्री बनने, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार उनका आगमन जलगांव में हुआ। तो प्रेस वाले फिर कैसे चूक जाते, प्रेस वाले भी उनके पास थे, उनके पास पहुंचे और गुलाब राव पाटिल ने प्रेस वालों से बातचीत की। गुलाब राव पाटिल ने बताया, उन्होंने ये बताया कि ये जो सरकार है ये 3 पक्षों की सरकार है, लेकिन ये मजबूत सरकार है। और पिछली सरकार जो थी वो बिना पैर की सरकार थी। ये सरकार जो है वो अब पैर वाली सरकार है और कुछ अच्छा करेगी। गेल्या वेळेस बिना पायाचं सरकार होतं, आता पूर्ण शरीराचं सरकार आहे। त्यामुळे यावेळेस आमचा राजा मुख्यमंत्री आमचा आहे आणि सरकार हे संयुक्तिक सरकार आहे। अनुभवी सगळे काँग्रेस राष्ट्रवादीची नेते मंडळी सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे। त्यामुळे आता जिसके हाथ में दंडा उसकी भैंस अशा पद्धतीचं काम होणार आहे। कारण लोकांना आता जास्त काळ लटकून ठेवणं, आता तुम्ही पाहताय की हायवेची परिस्थिती काय आहे। त्यामुळे जे बारके बारके प्रश्न, मोठे मोठे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, ते सोडवण्याकरता मेहनत ते काम करणं हे महत्त्वाचं राहणार आहे। गुलाब राव पाटिल ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अब जलगांव जिले को ये पता चलेगा कि पालक मंत्री क्या होता है, पालक मंत्री क्या कर सकता है। जो अहंकारी अधिकारी थे
उनको अब सबक सिखाया जाएगा, उनको जनता के काम कैसे किए जाते हैं ये बताया जाएगा, ये भी मंत्री महोदय ने कहा। या ठिकाणी हे ठरवलेलं आहे की मागच्या काळामध्ये जी राहिलेली कामं आहेत ती तर करणारे, पण काही मस्तवाल जे लोक आहेत, जे मस्तवाल अधिकारी आहेत की ज्यांच्यामुळे काही कामं रखडलेली आहेत, पहिले त्याचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर ती कामं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि पालकमंत्री काय असतो हे 100% जळगाव जिल्ह्याला दाखवेल। मंत्री महोदय ये बोलने से भी नहीं चूके कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हालांकि लाठी तो अभी फिलहाल शिवसेना के पास है, तो भैंस भी उन्हीं की रहेगी। ये जो चीज़ें चल रही थी उसके अंदर मंत्री महोदय ये बोलने से भी नहीं चूके कि हाईवे के काम जो हैं वो भी अब करवाए जाएंगे, अब जो किसानों के काम हैं वो भी होंगे और ये सारी चीज़ें होगी, अवश्य होगी, ऐसा गुलाबराव पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। और जनता जहाँ तक ये जानती है कि गुलाबराव पाटिल जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं और जनता को आशा है कि गुलाबराव पाटिल अब मंत्री बनकर आएँ, यहाँ पालक मंत्री पद जब उनको मिल जाएगा तो वो लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, जलगांव का कुछ भला हो पाएगा। अभी जलगांव के नागरिक बहुत त्रस्त हैं। जलगांव के नागरिकों ने बीजेपी पर भरोसा किया, उनको बहुमत दिया, उनको चुनाव जितवा के लाया, लेकिन जलगांव की जो समस्याएं थी सड़कों से रिलेटेड वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। आए दिन रोज़ाना हाईवे पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रास्तों की समस्या जो है वो भी इसमें बहुत बड़ी है। लोग आरटीओ पे उंगलियां उठाते रहते हैं, आरटीओ भी इसके अंदर कम नहीं गलती में है, क्योंकि जो रेत का कारोबार चल रहा है, रेत का काला कारोबार बोलेंगे उसे, वो चल रहा है। डंपर्स बड़े बड़े रेत लेकर जा रहे हैं। आप अगर नदियों में जाकर देखेंगे तो महसूल विभाग जलगांव का क्या कर रहा है ये पता नहीं। नदियों में डायरेक्ट डंपर्स और जेसीबी उतरे हुए हैं, जबकि ये सब इलीगल है, लेकिन कोई बोल के फ़ायदा नहीं है। अखबारों में कई बार आ जाए, हम लोग कितनी भी बार लोगों तक पहुंचा दे, अधिकारियों तक बता दें, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। रेत माफिया कहेंगे, रेत माफिया वैसे के वैसे काम करती है। क्या अर्थ होता है उसके पीछे ये तो उन्हीं अर्थ वालों को पता जो लोग अर्थ का काम किया करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। रेत के डंपर्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से हाईवे पे चला करते हैं कि अगर ब्रेक भी मारे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। रेत के बारे में तो हम ये कहेंगे कि कई बार तो रेत ले जा रही गाड़ियों के नंबर भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे समय में आरटीओ क्या करती है, ऐसे समय में ट्रैफिक विभाग क्या करता है, ऐसे समय में जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो क्या करते हैं। लोग इन सब चीज़ों से त्रस्त हैं और रेत माफिया हैं और आरटीओ है, इसकी वजह से ये हादसे होते हैं, ऐसा भी नहीं कहना पड़ेगा। सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि गड्ढे बचाने के चक्कर में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अभी हाल ही में एरंडोल के पास में जब एक्सीडेंट हुआ था तो 9-10 लोग एक्सपायर कर गए, एक ही गाँव के थे। पूरे एरंडोल शहर में शांति हो गई थी, मतलब एकदम गमगीन माहौल हो गया था। ऐसे समय में क्या कर सकते हैं आप? हम दोष देते हैं हमेशा कि वो सही देख के चला नहीं रहा होगा, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, होनी जो रहती है वो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं तो उसकी भी सज़ा हमको मिलती ही है। जानबूझकर तो यहाँ सरकार गलतियां कर रही है। सड़कों की व्यवस्था तो पहले करनी चाहिए। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, ठीक है वो बन रही है, लेकिन जो ख़राब हो रखी है सड़कें उनको रिपेयर तो करना ही चाहिए, लेकिन नहीं होता है। सड़कों का कोई काम नहीं हो रहा है। जलगांव के आप समूचे महाराष्ट्र की हालत ऐसी है। अगर आप औरंगाबाद की तरफ जाएंगे तो उधर रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स है, ये तो अगर आप रास्ते पे जाएं तो ही पता चलेगा। बड़े मंत्री कोई मोदी जी जैसे आते हैं तो उनको हवाई जहाज़ से उतार दिया जाता है, हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता है, उनको पता ही नहीं है सड़क पे क्या चल रहा है। कागज़ों पर तो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, लेकिन ज़मीन पर क्या है ये तो ज़मीन पर चलने वालों को पता है। जलगांव शहर के अंदर आप पूरे शहर में कहीं भी घूमिए, हम जो ये अमृत योजना चल रही थी उसकी वजह से पूरे सड़कों की ऐसी तैसी हो रखी है। सारी सड़कें खुद के ख़राब हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अब वहाँ कोई पत्थर डाल दिया जाता है, कोई कुछ कर दिया जाता है। मतलब बद से बदतर हालात जलगांव के होते गए हैं सड़कों के मामले में, और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो भी पिछले साल ऐसी ही थी। साफ़ सफाई में जो वाटर ग्रेस था, पता नहीं किसका ग्रेस है उसके ऊपर, उसको कुछ होता ही नहीं है, उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लोग चीखे चिल्लाए, अधिकारी चीखे चिल्लाए, यहाँ तक कि मनपा के जो नगर सेवक पार्षद है वो भी चीखे चिल्लाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी लोग अपने अपने चीज़ों में मस्त हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा लगने लगा है कि आप कुछ भी कहो, करेंगे तो हम वही जो हमें दिल करेगा, करेंगे तो हम वही जो हमारा मन करेगा। ऐसी भावनाएं अब लोगों के बीच में होने लगी है।
वाटर ग्रेस साफ़ सफाई के मामले में अभी सही नहीं है। कई बार चिल्लाया जा रहा है, लोग चिल्लाते हैं कि इसी इलाके में घंटा गाड़ी नहीं आती, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अधिकारी को बोल लो तो बोलते हैं हाँ यस हम करेंगे। कोई पहुंच वाले व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया तो उसको है सो करवा देते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती है। और अगर कोई पहुंच वाला व्यक्ति नहीं हुआ, आम आदमी हुआ, तो उसकी सुनता ही कौन है? आम आदमी की कोई सुनता नहीं है यहाँ पर, आम आदमी को कोई सुनने वाला भी नहीं है। आपने जिसको चुन के दिया है वो भी नहीं सुनेंगे, तो अधिकारी कहाँ से सुनेंगे? अधिकारी कहते हैं कि जनता के नौकर होते हैं, लेकिन आप अगर उनके पास चले जाएंगे तो नौकर नहीं और राजा होते हैं। आप एक बार जाके तो देखिए, और गए होंगे आप लोगों में से कई लोग अधिकारियों के पास, आपने देखा होगा किस तरीके से जनता से मिलने के लिए उनके पास समय लिखा हुआ है कि इस समय से इस समय तक हमें। अरे अगर आप जनता के नौकर हैं तो आपको समय लिखने की क्या ज़रूरत है? जिसको जब ज़रूरत रहेगी तब वो आपके पास आएगा और आपको मिलना चाहिए। आप नहीं मिल सकते हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, तो कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो 24 आवर जनता से मिल पाए। कोई एक कर्मचारी हो जो 24 घंटे जनता से मिल पाए। 3 टाइम्स में डालिए, 8-8 घंटे की ड्यूटी दीजिए, जो जनता की हर प्रॉब्लम सुने समझे। आप लोग खुद ही ये टाइम लगा रखे हैं कि 3 बजे से 4 बजे तक जनता आपसे मिल सकती है। जनता को खाने पीने के लिए भी कमाना पड़ता है, और 3 से 4 बजे पता नहीं वो कहाँ काम करती रहे, आपके पास मिलने के लिए कहाँ से आएगी। खैर, ये सारी बातें हैं जो हकीकत है, और अधिकारियों को शायद बुरा भी लगे मेरी बातों से, कोई बात नहीं। मैं जनता की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। नया साल आप सभी के लिए, जनता के लिए, जलगांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, कुछ अच्छा हो जलगांव का, सबका अच्छा हो। देश में जो बेरोज़गारी फैली हुई है, जिस वजह से एक तरह से बहुत बड़ा दौर चल रहा है, वो सारी बेरोज़गारियाँ ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोग अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा जिएं, यही शुभकामनाएं रहेगी। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब जनता में बदलाव आएगा, जब जनता कुछ चाहेगी। अभी कहीं न कहीं हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है एनआरसी और सीएए के नाम पर। हम लोगों को आपस में खुद स्वयं सब कुछ समझना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आप गलत हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आप एक दूसरे से मत लड़िए, अपने जान माल का नुकसान मत कीजिए। सरकारी मालमत्ता जो है जिसका नुकसान कर देते हैं, कोई कांच फोड़ देता है, कोई सरकारी बसों को ख़राब कर देता है, सरकारी जो चीज़ें हैं उनको विनाश कर देता है, वो तो हमारी चीज़ें हैं। हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं, वो चीज़ें बनती हैं, और आप फिर अगर तोड़ते हैं तो आप अपनी ही चीज़ों का तो नुकसान कर रहे हैं। सरकार कहाँ से लाती है? सरकार तो हमारे पास से लेके आती है। तो ऐसा कुछ मत कीजिए, कोई भी हरकत मत कीजिए। जो कुछ भी है वो शांति के साथ व्यवस्थाएं बनाए रखें। अभी देखिए कलेक्टर ऑफिस के सामने कई दिनों से लगातार अनशन हो रहा है सीए और एनआरसी का विरोध के लिए। तो एनआरसी और सीए का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं देश भर में हो रहा है, और देश भर में जब ये चीज़ें हो रही है तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे जो इसके पीछे होंगे। हो सकता है हमसे ज़्यादा समझ उनको हो, तो आप मत लड़िए, कुछ लोगों को लड़ने दीजिए, कुछ लोगों को नियम कानून के तहत कोर्ट कचहरी राष्ट्रपति इन सब चीज़ों में जाने दीजिए। आप शांति बनाए रखिए, अपने घर परिवार वालों के लिए काम कीजिए और सब कुछ अच्छा कीजिए। फिलहाल आज का दिन जो शुरुआत हुई है जलगांव की, वो हो हंगामे के साथ हुई है, खुशी के साथ हुई है। जलगांव में मंत्री महोदय गुलाबराव पाटिल का आगमन हुआ, और सभी लोगों के लिए एक नई आशा, नई दिशा लेकर ये साल आएगा, यही शुभकामनाएं करते हैं। और फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।